डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। ये हमारे एक्सरसाइज वही 2.1 और फ्रैक्शन का पहला चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लास 7th मैथ्स की में। देखिए तो आइए फटाक से रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रितु एट, ईट का सेकेंड फॉर्म एट मीन्स खाया, 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, यानी किसी एप्पल का एक एप्पल, ध्यान दीजिएगा एन एप्पल लिखा हुआ है, एक एप्पल था, उसका कितना पार्ट खाया रितु ने? रितु ने 3/5 पार्ट खाया। अब मैं आपको समझाऊंगा अभी 3/5 का कॉन्सेप्ट क्या है। ये देखिए 3/5 का मतलब ये रहा एक एप्पल, और इस एप्पल के 5 इक्वल पार्ट करिए। डिनोमिनेटर क्या शो करता है? टोटल इक्वल पार्ट्स। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन रितु ने कितना खाया है? ओनली 3 पार्ट। समझने की कोशिश करिएगा, रितु ने खाया है 3 पार्ट आउट ऑफ 5। एक एप्पल के 5 बराबर टुकड़े, उसमें से 1 2 3 इतना पोर्शन किसको मिला? रितु को मिला। ये पहली लाइन का मतलब है। एंड द रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, एप्पल वाज ईटन बाई हर ब्रदर सोमू। एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैंने यहाँ लिख लिया है आपकी सुविधा के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.1, तो ये एक्सरसाइज 2.1 है, कोई घबराने या कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो फिर इन्होंने कहा कि बचा हुआ पोर्शन किसने खाया? उसके भाई सोमू ने खाया। हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट? अब हमें यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में बताना है कि कितने पार्ट एप्पल सोमू को मिले। तो जाहिर सी बात है, अगर पार्ट की बात हो रही है तो 2 पार्ट मिले। देखिए यहाँ से जब 5 पार्ट में से 3 पार्ट हमारे रितु जी ने खा लिया तो 2 ही पार्ट तो बचा। तो 2 पार्ट का मतलब आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ 5। यानी ओरली यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं कि हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट? कितना सोमू ने खाया था? तो 2 पार्ट खाए थे। 2 पार्ट का मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में क्या बोलेंगे? 2/5। तो 2/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल कौन खाया? सोमू खाई। हु हैड लार्जर शेयर? किसने ज़्यादा शेयर किया खाने में? वो तो क्लियर दिख रहा है भाई, ये 3 पार्ट खाए हैं, वो 2 ही पार्ट खाए हैं, तो किसने ज़्यादा खाया? रितु जी ने ज़्यादा खाया, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट्स जो कि ग्रेटर हो गया 2 से, वो रितु जी ने खाया है। बाई हाउ मच, ठीक है ना? तो इन्होंने 3/5 खाया है, उन्होंने 2/5 खाया है। ज़्यादा में से ग्रेटर को माइनस कर, ज़्यादा में से कम वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा क्वांटिटी आ जाएगा कि कितना ज़्यादा खाया। बाई हाउ मच का मतलब कितना ज़्यादा खाया। तो एक पार्ट उन्होंने ज़्यादा खाया है, ये भी जवाब आप दे सकते हो। एक पार्ट का मतलब क्या लिखोगे? 1/5। ध्यान देना, ये सारी बातें आउट ऑफ 5 हो रही हैं, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स हैं, फ्रैक्शन की वैल्यू से पता चल रहे हैं। तो आइए इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, आप ये देख रहे हो, ओरली ही सॉल्व हो गया है। फिर भी आइए तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं सोल्यूशन में। तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि पार्ट 8 बाई रितु, ठीक है ना? कितना है ये? 3/5। बोलिए। तो अब ये पूछ रहे हैं कि रिमेनिंग पार्ट, तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट कितना आएगा बता दीजिए। एप्पल कितना है? एप्पल है 1। देखो एप्पल कितना है? 1। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एन एप्पल। तो एक ही एप्पल था जिसके 5 टुकड़े हुए थे, उसमें से खा लिया तो उसमें से माइनस कर दोगे तभी रिमेनिंग पार्ट आएगा 3/5। ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यहाँ देखिए कि अगर कभी भी हमारा पहला नंबर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो और दूसरा पार्ट फ्रैक्शन में हो, जैसे यहाँ देखिए, आप चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो चाहे ऐड करना हो, रूल को बहुत ध्यान से देखना, लाइफ टाइम तक काम देगा, फिर दोबारा कभी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ 1 नहीं 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, मीन्स कोई ये इंटीजर होता, फ्रैक्शन ना होता। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इस क्वांटिटी का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और तब ध्यान दो ये डिनोमिनेटर होल में आ जाएगा। मीन्स 5 1 जा 5 माइनस एंड 3, तो माइनस एंड 3 के बाद देखो ये होल अपॉन 5 आ गया। अब वैल्यू क्या आ गई? वैल्यू आ गई 2/5। यही हमारा रिजल्ट हो गया।
तो समझो क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है। दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है जो मुझे पसंद आता है, छोटा है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए और माइनस करना है, जो प्लस करना है जो भी, और ये होल अपॉन में आ जाएगा। दूसरा तरीका जो बच्चे फॉलो करते हैं या कई लोग फॉलो करते हैं, इस 1 को, चूँकि यहाँ का डिनोमिनेटर 5 है तो यहाँ का भी डिनोमिनेटर 5 बना लीजिए। चूँकि वैल्यू 1 है तो वैल्यू 1 कब होगी, जब 5/5 लिखेंगे। ये देखिए, मतलब 1 का हमने क्या चेंज किया, फॉर्म चेंज कर दिया, वैल्यू नहीं चेंज की, और माइनस 3/5। तो अब ये रूल है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर्स डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि एलसीएम 5 आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा डिवाइड करके मल्टीप्लाई करने पर। मीन्स ऊपर डायरेक्टली 5 - 3 लिखोगे और क्या आएगा, 2/5 आएगा। तो इतना ही पार्ट तो हमारे जो है सोमू जी ने खाया है और रितु के भाई ने खाया है। तो पहला जवाब तो ये हो गया। यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे कि 2/5 पार्ट 8, 2/5 पार्ट ऑफ एप्पल 8 मतलब खाया किसने, किसने खाया, सोमू जी ने। 8 हर ब्रदर हर ब्रो सोमू, ये देखिए, ठीक, इतना पार्ट जो है सोमू जी ने खाया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इतना पार्ट जो है इनके भाई ने खा लिया, ये पहला जवाब है। दूसरा जवाब इन्होंने लिखा है कि हु हैड लार्जर शेयर। तो अब यहाँ बात आ गई कंपेयरिंग वाली। ये देखिए, ये 3/5 पार्ट जो है शेयर किए हैं और ये 2/5 पार्ट शेयर किए हैं। आप खुद ही कंपेयरिंग कर लो, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, किसका ग्रेटर है। ये रहा आपके सोमू वाला पार्ट, सोमू जी ने इतना पार्ट शेयर किया है, रितु जी ने इतना पार्ट शेयर किया है। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 क्या क्लियर हो रहा है, फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट होता है कि रितु ने ज़्यादा खाया है। तो रितु हैड लार्जर शेयर, लार्जर शेयर, ये देखिए, ये हो गया आपका दूसरा जवाब, रितु ने ज़्यादा खाया है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि बाई हाउ मच, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे कोई कहता है कि भाई 3/5 ग्रेटर है, तो कितना ग्रेटर है, अगर ग्रेटर है 2/5 से तो कितना, तो किसी क्वांटिटी को दूसरे से जब कंपेयर करते हैं तो ग्रेटर हो या लेस हो, ये पता करने के लिए डिफरेंस किया जाता है। और हमेशा ध्यान रखो डिफरेंस कैसा होता है, बड़ा माइनस छोटा। तो क्वांटिटी बाई हाउ मच वाली जो बात आ रही है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर अलग से ये रफ वर्क कर लेता हूँ। कहाँ पर, ये जो स्पेस हमारे पास बचा हुआ है ये, तो इसके लिए देखो क्या करोगे, बड़ी क्वांटिटी कौन है, 3/5 है, तो 3/5 माइनस 2/5, फिर वही बात आ गई, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 हो गया, ऊपर कितना आ जाएगा 3 - 2, फाइनली क्या हो जाएगा 1/5। ये देखिए, तो 1/5 जो है हमारे वो लास्ट सेंटेंस का जवाब होगा, बाई हाउ मच, कितना ज़्यादा खाया। रितु ने अगर खाया तो कितना ज़्यादा खाया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि रितु हैड मोर देन शेयर बाई 1/5 पार्ट, रितु ने ज़्यादा शेयर किया है, कितना ज़्यादा शेयर किया है, 1/5 पार्ट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए, फिर से मैं बता देता हूँ आपको एक बार समरी पूरा। रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड का मतलब दूसरा पार्ट हमारे यहाँ शुरू होता है। तो यहाँ से एक बात पता चल गई कि आउट ऑफ 5 में से 3 पार्ट हमारे रितु जी ने खा लिया एप्पल का, एंड द रिमेनिंग, ओरली पता चल रहा है कि 2 ही पार्ट बचे हैं, 5 में से 3 तो खा लिया, 2 बचा, 2 ही पार्ट मिलेगा किसको, वॉज ईटन बाई हर ब्रदर सोमू, सोमू द्वारा खाया गया रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, बाई हाउ मच पार्ट एप्पल डिड सोमू, सोमू ने कितना खाया उसको फ्रैक्शन फॉर्म में अगर बताना है तो जाहिर सी बात है 2 पार्ट कितने का, 5 का, तो 2/5 ये जवाब हो जाएगा इसका। हु हैड लार्जर शेयर, किसने ज़्यादा शेयर किया है, तो रितु ने ज़्यादा शेयर किया क्योंकि रितु ने 3 पार्ट खाया है ना, 8 किया है। बाई हाउ मच, कितना ज़्यादा, तो 1/5, एक पार्ट ज़्यादा खाया, एक पार्ट कितने में से, आउट ऑफ 5 में से। तो ओरली भी और रिटन में भी आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट इस एक्सरसाइज का। माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल कोई पर्सन है जिसने फिनिश किया है, ख़त्म किया है कलरिंग, कलर करने का काम, किसी पिक्चर को कलर कर रहा था, वो कितने घंटे में? 7/12 आवर। आप 7/12 समझते हैं कि वो हमारा 12 इक्वल पार्ट्स में से 7 पार्ट अचीव करता है। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर, उसी पिक्चर को वैभव जी क्या कर रहे हैं? फिनिशिंग कर रहे हैं इन 3/4 आवर। कहने का मतलब ये जो टाइम इंटरवल माइकल का है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, इनका भी टाइम इंटरवल फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो दोनों का टाइम इंटरवल गिवन है, या कह सकते हैं टेकन टाइम गिवन है। तो हु वर्कड लॉन्गर, किसने काम ज़्यादा किया? जाहिर सी बात है जो क्वांटिटी ग्रेटर होगी, टाइम टेकन वाली बातें कर रहे हैं। 7/12 और 3/4 में कंपेयरिंग करना है, अभी हम लोग कंपेयरिंग करके देखेंगे कौन ग्रेटर होगा। जो क्वांटिटी ग्रेटर होगी मीन्स उन्होंने टाइम ज़्यादा लिया है, उन्होंने वर्कड लॉन्ग किया है। फिर इन्होंने लिखा है सेकेंड पार्ट में कि बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, अगर किसी ने ज़्यादा समय लिया तो कितना ज़्यादा समय लिया था, वो फ्रैक्शन फॉर्म में बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है टेकन टाइम दोनों का पता है, तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे टेकन टाइम बाय माइकल, MICHAEL। टेकन टाइम बाय माइकल कितना है भैया? 7/12 आवर। ये देखिए, फिर लिखो एंड टेकन टाइम बाय कौन? वैभव। तो वैभव जी ने कितना टाइम लिया है? वैभव जी ने लिया है 3/4 आवर। ध्यान देना ये H है। तो अब समझने वाली बात है कि 7/12 और 3/4 की अगर हम कंपेयरिंग करें, आइए करना शुरू करते हैं। तो कंपेयरिंग कैसे करते हैं? कंपेयरिंग करने का तरीका ये होता है कि जब तक आप डिनोमिनेटर्स को सेम नहीं कर देते, आपको पता नहीं चलेगा कौन बड़ा है और कौन छोटा। और डिनोमिनेटर को ये सारी बातें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के समय बताई गई थी। तो यहाँ देखिए ये 7/12 है और यहाँ देखिए ये 3/4 है। अब 4 और 12 की अगर हम LCM की बात करें तो LCM कितना आएगा? मैंने भी कुछ देर पहले आपको मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर दो नंबर्स हमारे सामने हों और दोनों में एक नंबर, छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर रहा हो, जैसे यहाँ देखिए 4 से 12 डिवाइड हो रहा है, मीन्स हमारा LCM कितना आएगा? बड़ा नंबर आएगा, LCM आ जाएगा 12। ध्यान देना बात को, 7/12 3/4 के डिनोमिनेटर्स की बातें कर रहा था मैं। इनको इक्वल करने के लिए LCM लेना पड़ता है, जो LCM आता है वही हमारा नंबर दोनों जगह छप जाता है। तो LCM जो भी आएगा वो चाहे जो भी आना होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि भैया 12 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, और ऐसे केस में कि जब कोई बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो बड़ा वाला नंबर ही LCM होता है। मीन्स 12 ही हमारा दोनों डिनोमिनेटर बनना है। तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसी को केवल आपको 12 बना लेना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर एज इट इज़ रहेगा, और इसको 12 करने के लिए आप बता दीजिए किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ समझ में आया कि हमें 3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ध्यान रहे कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दोनों में करेंगे। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं, हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। अब आप आसानी से कंपेयरिंग ये देखिए कर सकते हो। यहाँ पर आउट ऑफ 7 आउट ऑफ 12 है, यहाँ पर 9 आउट ऑफ 12 है। तो अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम बता सकते हैं कौन बड़ा है। जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वही क्वांटिटी बड़ी है। तो बड़े का सिंबल इस तरीके से दिखाते हैं। मीन्स जो सेकेंड वाला वैल्यू था 3/4 जो था यही हमारा क्या है? ग्रेटर है। मीन्स वैभव जी ने ज़्यादा देर तक काम किया है, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, हम लोगों ने कंपेयरिंग की है। ऑन कंपेयरिंग 3/4 इज़ ग्रेटर देन किससे? ग्रेटर देन आपके 7/12 से। ठीक है ना? तो इसलिए क्या जवाब होगा? देयरफॉर किसने काम ज़्यादा किया है? हु वर्कड लॉन्गर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे वैभव ने ज़्यादा काम किया देर तक। वैभव वर्कड लॉन्गर
वैभव ने ज़्यादा देर तक काम किया है, ये रहा पहला जवाब, ध्यान देना। दूसरा जवाब है कि बाय व्हाट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन की द क्वांटिटी ऑफ फ्रैक्शन, तो यहाँ पर देखो कैसे निकालोगे। मैंने क्या कहा कि जब दो लोगों की बातें हो रही हैं, एक ज़्यादा है एक कम है, तो कोई अगर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, कोई अगर कम है तो कितना कम है, ये बताने के लिए आपको दोनों का क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा हो 5, यहाँ लिखा हो आपका जो है मान लीजिए 18, तो 18 जो है ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है तब भी डिफरेंस लेना पड़ेगा। ये कम है तो कितना कम है तब भी डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो जब दो क्वांटिटीज़ अनइक्वल होती हैं तो जाहिर सी बात है एक कम और एक ज़्यादा होते हैं, और ये फाइंड करने के लिए डिफरेंस लेना होता है, और डिफरेंस ऑलवेज कैसा होता है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है। तो यहाँ देखिए आपने बताया कि 3/4 जो है वो ग्रेटर है किससे, 7/12 से। तो यही डिफरेंस ले लीजिए, पता चल जाएगा कि किस क्वांटिटी में हमारे वैभव जी ने ज़्यादा वर्क किया है। तो दूसरा जवाब जो बताना है व्हाट फ्रैक्शन वाला, उसके लिए देखिए क्वांटिटी ऑफ फ्रैक्शन, क्वांटिटी ऑफ फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3/4, ये देखिए 3/4 माइनस 7/12 करना है। बहुत ही आसान है, इसको सिखाया है कैसे करते हैं। इसको करने के लिए क्या करना है, हमें लेना है एलसीएम। फिर वही बात आ गई, एलसीएम तो आप जानते हैं 4 और 12 का क्या आएगा, 12 आएगा। जो ग्रेटर है वही आएगा क्योंकि छोटा वाला उसको डिवाइड कर रहा है। फिर क्या रूल होता है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आता है मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से आप 12 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 2 हो जाएगा। मीन्स 9 - 7 मीन्स 2/12, और 2/12 को सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना आया 1/6। तो ये हमारा हो जाएगा लास्ट वाला आंसर कि 1/6 आवर, इतना घंटे जो है वैभव जी ने ज़्यादा काम किया है। तो आप कह सकते हैं दोनों तरीके से रेफरेंस में कि वैभव जी ने 1/6 आवर ग्रेटर वर्क किया है, इतना टाइम ज़्यादा काम किया है, या कह सकते हैं कि माइकल जी ने इतना समय कम काम किया है। दोनों एक ही बात हो गई। तो कुल मिलाकर के डिफरेंस जो आया है वो 1/6 आवर का है। वैभव जी ने 1/6 आवर ज़्यादा काम किया और माइकल जी ने 1/6 आवर कम काम किया। ये हो गया हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन का जवाब। बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। लॉन्गर की बात की जाए तो किस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने, कितना फ्रैक्शन था वो, तो 1/6 आवर। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, और ये एक्सरसाइज 2.1 फाइनली फिनिश होती है क्वेश्चन नंबर 8 तक। इसके सारे पार्ट्स आपको प्रीवियस में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 इसी वीडियो में है, और इसके पहले के जितने भी पार्ट्स वो पार्ट्स वाइज आप देखिए, सीक्वेंस में आपको सब मिल जाएगा, सीक्वेंस वाइज। बट आप देखिए पार्ट वाइज देखिए वीडियोज़ को, तो आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।